हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की आज हम लोग बॉटनी का सिलेबस देखेंगे, वनस्पति विज्ञान का। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले जूलॉजी का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है सिलेबस, आप लोग चैनल पे देख लें। और क्लास भी स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट क्लास कल जूलॉजी की हुई थी, बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन दिया था और मोनोसेकेराइड के बारे में बताया था। तो आज हम वनस्पति विज्ञान बॉटनी का सिलेबस देखेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें जो फर्स्ट यूनिट हमारी है उसमें इंट्रोडक्शन टू आर्किगोनेट्स और ब्रायोफाइट। आर्किगोनेट्स मतलब ऐसे प्लांट जिनमें आर्किगोनियम पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है आर्किगोनेट्स और ब्रायोफाइट्स का। हिंदी में भी मैं साथ साथ बताते रहूँगा। यूनिक फीचर ऑफ आर्किगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर एंड अडेप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट। जो ब्रायोफाइट्स थे ये फर्स्ट प्लांट थे जो धीरे धीरे कहाँ आ रहे थे, अपने आप को एडॉप्ट कर रहे थे लैंड की ओर। इससे पहले के जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे साथ साथ एल्गी और ब्रायोफाइट की, तो इनका जो ब्रायोफाइट्स हैं इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, एल्गी से हुआ है। एल्गी से एवोल्यूशन हुआ है, शैवाल से बने हैं ब्रायोफाइट। तो शैवाल मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में, चाहे फ्रेश वाटर में पाए जाए या मैराइन वाटर में, सी वाटर, लेकिन पाए वाटर में ही जाते हैं मेनली। तो उन्हीं से ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट का एवोल्यूशन हुआ है। तो किस तरह से अपने आप को एडॉप्ट किए हैं टेरेस्ट्रियली, तो इसका देखना है। यूनिक फीचर देखने हैं आर्किगोनेट्स और ब्रायोफाइट के, और जनरल कैरेक्टर एंड एडाप्टेशन ऑफ लैंड हैबिट। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो थैलस स्ट्रक्चर है, देखो थैलस स्ट्रक्चर हम अभी तक इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी पढ़े और फंजाई पढ़े हैं, शैवाल और कवक, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो थैलस था, मतलब इरेक्ट बॉडी पार्ट नहीं था। क्यों नहीं था ये भी सारा बताएंगे। क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं और इससे पहले के जो प्लांट हैं जैसे एल्गी हैं, उनमें वेस्कुलर सिलेंडर जो है, जाइलम और फ्लोएम उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप नहीं हुए हैं। एल्गी में तो होते ही नहीं हैं। ब्रायोफाइट में थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो वेस्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, इनका अच्छे से जो एवोल्यूशन देखा जाए वो टेरिडोफाइट में हुआ है, जो हमें सेकंड सेमेस्टर में सेकंड यूनिट में पढ़ना है। तो रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर किस तरह के थैलस इसमें मिलेंगे देखने को आपको। क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट का पढ़ना है अप टू फैमिली, केवल फैमिली तक। मार्फोलॉजी, इनकी आकारिकी कैसी होती है, आकारिकी, और एनाटॉमी मतलब इनकी शारीरिकी, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन मतलब जनन, प्रजनन किस तरह से होता है इसमें। प्रजनन ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस एंड स्फेगनम, ये 4 स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, जिनका जो है क्लासिफिकेशन फैमिली तक देखना है हमें। और मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, एनाटॉमी शारीरिकी, और रिप्रोडक्शन देखना है, लाइफ साइकिल। रिप्रोडक्शन मतलब लाइफ साइकिल देखेंगे। इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक 2 स्टेज मिलेगी आपको इसकी लाइफ साइकिल में। हिंदी में बोले तो गैमेटोफिटिक मतलब युग्म उद्भिद, और स्पोरोफिटिक मतलब बीजाणु उद्भिद। तो ये इसमें पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। तो इनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसको हम पढ़ लेंगे। मेनली जो ये होता है स्फेगनम, इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो मॉसेस होते हैं, मॉस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और वो मॉस जो होते हैं, लाइकेन और मॉस, फर्स्ट ऐसे प्लांट हैं जो कहाँ उगते हैं, अनुक्रमण में हिस्सा लेते हैं ना। अनुक्रमण में जो चट्टानें होती हैं जहाँ पे कोई प्लांट ग्रो नहीं करते, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, तो उनको तोड़ तोड़ के फर्टाइल बनाते हैं सॉइल को, ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में हमको पढ़ना है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट जो कि ब्रायोफाइट से इवोल्व हुए, ब्रायोफाइट के बाद में आए। ये इनका एवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखना कई जगह से इनका एवोल्यूशन दिखेगा। इसमें जनरल कैरेक्टर पढ़ना है टेरिडोफाइट के। ईयरली लैंड प्लांट्स, जो सबसे पहले टेरिडोफाइट था प्रिमिटिव राइनिया, जो कि आज फॉसिल के रूप में मिलता है। ये हमको जनरली जो है लिविंग प्लांट नहीं मिलेगा, ये फॉसिल के रूप में कई जगह कंजर्व भी किया गया है। तो इसके जो स्पीसीज हैं, फॉसिल स्पीसीज राइनिया की, इसको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली तक विद एग्जाम्पल। और इसमें ये इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है लास्ट वाला, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। सबसे पहले सीड हैबिट का एवोल्यूशन टेरिडोफाइट में ही हुआ था,
जो आज एंजियोस्पर्म आप देख रहे हो, आवृत बीजी, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म, ये सब बीज जो इनमें बनते हैं, सीड हैबिट आई है, कहाँ से आई है? टेरिडोफाइट से आई है। टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरी, सीड हैबिट, और ये जो स्टीलर इवोल्यूशन है, मतलब जाइलम और फ्लोएम का विकास जो यहाँ पे हुआ है, ओरिजिन हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, तो इतना हमको 2 यूनिट में पढ़ना है। और आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए, फिर 3rd यूनिट के बारे में आपको बताएं क्या क्या पढ़ना है। 3rd यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड नेकेड होते हैं, ठीक है, नेकेड सीड, उस पर सीड के ऊपर, बीज के ऊपर कोई परत नहीं होगी, कोई प्रकार का लेयर नहीं होता है, ठीक, वाल नहीं प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन। साइलेंट फीचर ऑफ साइकेडेल्स। साइकेडेल्स का एक ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर है साइकेडेल्स, जिसमें हमको साइकस पढ़ना पड़ता है। जिंकगेल्स, जिंकगोल्स मतलब इसमें जिंकगो स्पीसीज पढ़ना रहता है। कोनीफर्स, इसमें पाइनस आएगा, कोनीफर्स, ठीक है। जीरोफिटिक कैरेक्टर पढ़ना है इनके, किस तरह से कम पानी वाले जगहों पे भी उग सकते हैं। और नीटेल्स, इसमें जी साइलेंट है, इसको नीटेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीटेल्स। देयर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हैं इन ऑर्डर के, साइकेडेल्स, जिंकगेल्स, कोनीफर्स और नीटेल्स, ये 4 ऑर्डर पढ़ने हैं। इसके एग्जाम्पल, उनके स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है जिम्नोस्पर्म का बहुत ज़्यादा है। जो हम लोग साबूदाना खाते हैं वो भी कहाँ से प्राप्त होता है? इसी से प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिम्नोस्पर्म का काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 4th यूनिट की, तो इसमें पेलियोबोटनी पढ़ना है। पेलियोबोटनी मतलब पुरातत्व विज्ञान जो है, वनस्पति विज्ञान पुरानी वाली, जिसमें हम फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं। फॉसिलाइजेशन किस तरह से हुआ, जब वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डायनासोर जब मारे गए थे लगभग आज से 65 मिलियन एगो अगर देखा जाए, तो उसमें क्या हुआ था, वो दब गए थे, ठीक। वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो ये सब उथल पुथल हो जाता है, पेड़ पौधे और जितने भी एनिमल हैं दब जाते हैं, फिर चट्टानें बन जाती हैं। तो उनको जब चट्टानों की खुदाई की जाती है तो उसमें उनके जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल। तो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसको पढ़ेंगे किस, और इसमें जूलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ना है। जनरल अकाउंट ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स एंड बिनिथियल्स, और डिटेल्स जूलॉजिकल टाइम स्केल, मतलब इसमें बहुत सारे एरा पढ़ेंगे, एरा में पीरियड होंगे। जूलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब इसमें हम पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये सारे एरा पढ़ते हैं। इसमें बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं पीरियड। उन पीरियड के बारे में, किस एरा में कौन सा फॉसिल प्लांट फॉसिलाइजेशन हुआ, किसके लिए फॉसिलाइजेशन के लिए अच्छे कंडीशन थे, ठीक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ब्राइफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, जो जीवाश्म हैं, फॉसिल हैं, वो किस तरह से बनते हैं, कैसे उनका फॉसिलाइजेशन होता है। इसमें केमिकल फॉसिलाइजेशन पढ़ोगे आप, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉसिल, कैसे कैसे प्रकार के होते हैं फॉसिल। कंप्रेशन फॉसिल पढ़ोगे, इसमें इंप्रेशन फॉसिल पढ़ोगे, कुछ जैसे कि कंप्रेस हो गए उनका। और स्टडी टेक्निक्स, किस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं उसको बताएंगे आपको। और कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट और लॉन्ग में भी पूछा जाता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी। 5th यूनिट जो है हमारी, इसमें हमको पढ़ना है एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी, आवर्त बीजी पादपों की जो अकारिकी है उसके बारे में। अकारिकी मतलब जो बाहर से दिखती है हमको, बाहर से, जैसे कि स्टेम है, रूट्स है और लीव्स हैं, फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस, ये पार्ट हमको देखना रहता है। स्टेम के बारे में, इनके मॉडिफिकेशन कैसे कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें मॉडिफाई हो जाता है स्टेम लीफ में, ठीक है। रूट्स का मॉडिफिकेशन, जैसे मूली है, आप लोग जानते हो, रेडिश, और गाजर है और सलजम है, सारे जो है रूट्स का रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है। लीव्स हैं और फ्लावर्स और इन्फ्लोरेसेंस, जो ऊपर का फ्लावरिंग पार्ट, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ एंड बड, इनको पढ़ना है इसमें। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस,
किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, 2 टाइप के होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लावर्स, फ्लावर पार्ट्स, फ्रूट, जैसे फ्लावर पार्ट में पढ़ना है हमको कैल्किस, कोरोला, ठीक है। एंड्रोसियम, गाइनोसियम में जो होते हैं सारे पार्ट देखना है, फ्रूट। और टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, किस तरह से प्लेसेंटेशन होता है, ठीक है। पी मटर में बहुत अच्छे से हमको दिख जाता है, सबका पढ़ेंगे जितनी स्पीसीज है। एंड डिफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सीड, ये लास्ट टॉपिक है 5th यूनिट का। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा ये 2nd सेमेस्टर। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कंटिन्यू आप नोट्स बनाते रहेंगे और साथ साथ क्लासें करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी और मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसको पॉज करके नोट करिए। फिर जो हमारी 3 यूनिट और बची हैं उसका भी मैं आपको बता दूँ। 6th यूनिट में हमको प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है। जो 5th यूनिट थी हमारी उसमें पढ़ना था प्लांट मार्फोलॉजी, मतलब जो बाहर से पादप दिखते हैं उनके बाह्य पार्ट हैं। और एनाटॉमी में हमको पढ़ना पड़ता है शारीरिक, उनके अंदर जो उनके टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम है, किस तरह से वो डिवाइड करते हैं, डिवीजन है, ठीक है। उसमें मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू पढ़ना है। मेरिस्टेमेटिक मतलब ऐसे टिश्यू जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट मतलब वो परमानेंट है, आप डिवाइड नहीं करेंगे। ऑर्गन जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ। एपिकल मेरिस्टेम मतलब जो टॉप पे मेरिस्टेम होता है, जो टॉप होता है प्लांट का, मान लो प्लांट है तो ये टॉप है, डिवाइड ज़्यादा ग्रोथ यही होती है टॉप पे, तो इसका जो एपिकल मेरिस्टेम है, इसको यहाँ जो मेरिस्टेम होगा ऊपर उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। थियरीज ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एपिकल थियरी पढ़नी है, एपिकल सेल थियरी, हिस्टोजन थियरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये सारा पार्ट आपका बीएससी 2nd ईयर और 3rd ईयर वाला इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है 1st ईयर का। और सिलेबस ये छोटा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ट्यूनिका कार्पस थियरी पढ़ना है। सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीयक वृद्धि जिसको कहते हैं। नीट के लिए भी अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से पूरा टॉपिक आपको मिल रहा है, बॉटनी और जूलॉजी का, केमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो साथ साथ वो भी आपकी तैयारी होती रहेगी। रूट, स्टेम एंड कैम्बियम, कैम्बियम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखना। कैम्बियम क्या होता है, इससे सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनते हैं, ठीक है, डिवाइड करता है। एनुअल रिंग्स मतलब वार्षिक वलय जो होती है, इससे हम प्लांट की जो एज है उसको काउंट कर लेते हैं, उसमें वलय देखते हैं, ये रिंग्स काउंट करके बता देते हैं कि प्लांट कितने एज का होगा लगभग। और इसमें एनोमोलस सेकेंडरी ग्रोथ, ये कुछ स्पीसीज है 4, इनका पढ़ना है। अगली यूनिट जो 7th यूनिट है इसमें रिप्रोडक्टिव बॉटनी पढ़ना है, जिसमें हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, किस तरह से पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है प्लांट में। इसमें प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल गैमेट और मेगा स्पोरेंजियम मतलब फीमेल गैमेट्स। एंड इट्स टाइप, कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखना है और उसके टाइप्स, प्रकार। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ना है। मेथड्स ऑफ पोलिनेशन, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू या फिर किसी एनिमल के थ्रू किस तरह से होता है, मेथड पढ़ेंगे। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, किस तरह से परागकण जो होता है पोलन ग्रेन वो जर्मिनेट करता है, जर्म ट्यूब बनती है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन पढ़ना है। और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो हम उसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री, मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री एम्ब्रियो के बारे में। और इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म पढ़ना है जिसको हिंदी में भ्रूणपोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष, ठीक है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन मतलब द्विनिषेचन, जो कि यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, आवृत बीजी प्लांट का यूनिक फीचर है। एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी, ये चीज़ें पढ़ना है। लास्ट यूनिट है हमारी पैलिनोलॉजी, जिसमें हम पोलन स्ट्रक्चर और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जो पराग होते हैं, परागकण, उसकी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। पोलन एलर्जी, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एलर्जिक होते हैं, अस्थमा जैसी बीमारियां, डिजीज जो है कॉज कर देते हैं। और एयर में होते हैं, जहाँ इस टाइम मैं हूँ इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद तो काफ़ी मशहूर है इसके लिए। यहाँ जो है, यहाँ की एयर में बहुत ज़्यादा एलर्जिक पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, लगभग 3-4 साल से,
तो मेरा जो है यहाँ पे एडाप्टेशन हो गया अच्छे से, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप आओगे यहाँ तो ज़्यादातर दिक्कतें होती हैं। अप्लाइड पैलिनोलॉजी में बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, और पैलिनोलॉजी, एरोपैलिनोलॉजी और फोरेंसिक पैलिनोलॉजी, रोल ऑफ टेक्सोनोमिक एविडेंसेस, ये इतना पार्ट आपका बॉटनी वनस्पत विज्ञान में आपको पढ़ना है। आपको लग भले ही रहा हो कि पार्ट छोटा है, लेकिन आप जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। और आपके पास सेकंड सेमेस्टर के लिए मात्र 3 महीने हैं, ठीक है, 3 मंथ ही है। 100 डेज के अंदर ही आपको कंप्लीट करना है तीनों सब्जेक्ट, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। तो जूलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है, आज से ही बॉटनी की भी स्टार्ट कर देंगे। हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, आप नोट्स बनाते रहिएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे, बार बार मैं बोलता हूँ, ताकि आप बाद में ना पछताएं। क्योंकि जिसका फर्स्ट सेमेस्टर गड़बड़ हो गया है तो सेकंड सेमेस्टर संभाले, वरना उसकी मार्कशीट जानते हो क्या हाल होगा। तो इसलिए चीज़ें अच्छे से पढ़ो, सारी चीज़ें नोट करते रहो। जो मैं बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें इस पर नहीं नोट करता हूँ, तो उसको भी आप लिखो, ठीक है, उसको भी आप नोट करते रहो और बार बार रिवाइज करते रहो। किस तरह से रिवाइज करना है, पढ़ना है, सारी ट्रिक मैं बताता रहूँगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।